Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub, and today we are going to start a new topic, the punctuation. Punctuation. If we go on writing any language without any semi-stop, we cannot understand the meaning of any written material. We cannot choose which is the subject, verb, and object, and where the sentence ended. Without having these marks written, language does not consist much message. So it is necessary to know about these marks. The use of these stops or marks is called punctuation. देखो पंक्चुएशन के बारे में क्या कहा गया है कि अगर हम बिना सेमी स्टॉप के किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो सेंटेंस जो है एक अच्छा सा मीनिंग हमें नहीं दे सकता अगर हम उसमें कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब द यूज ऑफ दीज स्टॉप्स और मार्क्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन किसको कहते हैं? इस तरह के जो मार्क्स, जो साइन हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो इस आर्ट को हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट जो मार्क होता है, साइन होता है, द फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप आपने देखा होगा, एक डॉट होता है। द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पॉज। फुल स्टॉप का काम क्या होता है कि लॉन्गेस्ट पॉज, यानी सेंटेंस जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस। जो हमारे असर्टिव और इम्परेटिव टाइप्स जो हमने पढ़े थे पीछे, जो उनका एंड होता है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। विच इज़ अ स्टेटमेंट और अ कमांड, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो कोई कमांड हो। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई रीड द बाइबल, यहाँ पे इसमें फुल स्टॉप आना है। यहाँ पे आई रीड द बाइबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आया है, यह असर्टिव सेंटेंस है। डू नॉट गो देयर, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में भी क्या आया है? फुल स्टॉप आया है। आगे चलते हैं। पॉइंट बी, और फुल स्टॉप कहाँ पे आता है इसको स्टडी करेंगे। आफ्टर एब्रीवेशन एंड इनिशियल्स। इनिशियल्स क्या होती हैं? कुछ लोग सिग्नेचर में इनिशियल्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एम में है तो एम डॉट ए डॉट, यानी कि फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही बी फुल स्टॉप ए, एम बी बी एस, हर शॉर्ट लेटर के बाद क्या आया है? फुल स्टॉप आता है। एम एल ए, बी एड, मिस्टर जे पी शर्मा, यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जे पी शर्मा को। ये जगत प्रसाद शर्मा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन हर लेटर के बाद में क्या दिया है? फुल स्टॉप दिया है, ठीक है ना। थर्ड, सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड होता है फुल स्टॉप के बाद कोमा। अब कोमा पे आते हैं। कोमा क्या काम करता है, कहाँ पे आता है कोमा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पोज। देखो वहाँ पे था लॉन्गेस्ट पोज, लेकिन यहाँ पे क्या है? शॉर्टेस्ट पोज। कोमा कहाँ पे आता है? जहाँ पे हम जब कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं और हम बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हमारा जो पोज होता है बोलने का वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे हम कोमा यूज़ करते हैं। अब कोमा के भी अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है, उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में। ए पॉइंट है हमारा, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम सेंटेंसेस। कभी कभी क्या होती है कि एक सीरीज होती है वर्ड्स की, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ बुक, कोमा अ पेन, कोमा अ नोटबुक, कोमा अ डायरी एंड एन इंक पोट। देखिए जब आप एक ही टाइप के वर्ड की सीरीज बोलते हैं तो उसके बीच में आप कोमा लेंगे। मेरे पास एक किताब, पेन, नोटबुक, डायरी और एक इंक पोट है, शाही की दवात है, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी बीच में होते हैं उनमें कोमा यूज़ करते हैं, और लास्ट वाले से पहले क्या करते हैं? लास्ट वाले से पहले हम एंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड यूज़ करते हैं। यूएसए, कोमा यूके, कोमा चाइना, कोमा रसिया एंड फ्रांस हैव द वीटो पावर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे क्या है? ऊपर स्टेशनरी के आइटम्स की सीरीज थी और यहाँ पे कंट्रीज नेम की सीरीज है।
तो कंट्री नेम को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। कोमा कहाँ पे यूज़ होता है? टू सेपरेट केस इन अपोजिशन। इसका एग्जांपल देते हैं। इससे केस इन अपोजिशन क्या होता है? ही इज सचिन योर क्लासमेट। मीन्स क्या हुआ? सचिन वही व्यक्ति है जो आपका क्लासमेट है। तो अगर एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए, ठीक है ना, दो बार उसको बोला जाए तो उसके बीच में हम कोमा यूज़ कर सकते हैं। ही इज सचिन, वो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सहपाठी, वो तुम्हारा दोस्त सचिन है। सी इज़ मीनू द बेस्ट सिंगर इन हर स्कूल। ठीक है ना, वो अपने स्कूल की सबसे सर्वश्रेष्ठ गायिका मीनू है। ठीक है ना, यानी सर्वश्रेष्ठ स्कूल की गायिका भी मीनू ही है और मीनू भी वही है। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में भी आप इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ऐसे केसेस में भी आप कोमा का यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर अ, नेक्स्ट रूल है आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में क्या आता है? गॉड विलिंग, भगवान जानता है। वी शैल विन द मैच, कि हम मैच जीतेंगे या नहीं। ठीक है ना। द विंड बीइंग फेवरेबल, द स्क्वाड्रॉन सेल्ड। यहाँ पे कोम आया है बीच में, डी पार्ट है इसका। टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, मतलब किसी एक नाउन होता है और उसके नाउन के लिए एक फ्रेज यूज़ किया हमने, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये नाउन है। और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? ये फ्रेज है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज़ किया गया है। तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। ई एग्जाम्पल, ई रूल पढ़ते हैं। बिफोर और आफ्टर सम वर्ड्स एज देयरफॉर, ऑफ कोर्स, इंडीड, हाउएवर। ठीक है ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद भी हम कोमा का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडीड बोला इन्होंने। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ इंडीड अ गुड बॉय, वास्तव में वो बहुत अच्छा लड़का है। मैन ऑफ कोर्स इज अ सोशल एनिमल, मानव, मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या है? आफ्टर यस और नो, यानी जहाँ पे कभी कभी किसी सेंटेंस में यस, हम किसी सेंटेंस में उत्तर देते हैं यस में या नो में, तो वहाँ पे भी हम कोमा का यूज़ करते हैं यस और नो के बाद। एग्जांपल्स हैं। यस आई विल कम, हाँ मैं आऊँगा। नो आई विल नॉट कम, नहीं मैं नहीं आऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जी रूल पे आते हैं। इसके नेक्स्ट रूल है, अभी कोमा को ही हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। कोमा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? टू सेपरेट द वर्ड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, द नेट प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस वॉज इंडिकेटेड ऑन द बैग। ठीक है ना, मतलब इस इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, इसका जो मूल्य है टैक्स सहित, वो बैग के ऊपर लिखा हुआ है, बैग के ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल है टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, ही सेड टू मी, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसको। और व्हाट आर यू डूइंग, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे जो कोमा है नीचे लगा हुआ, वो इन्वर्टेड कोमा में जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो कोमा तक का पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। नेक्स्ट आते हैं। ही सेड आई एम वेरी टायर्ड, उसने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ। ओके, तो ही सेड तक का जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम वेरी टायर्ड क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो कोमा ने क्या किया? कोमा ने दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बिटवीन टू कोऑर्डिनेट क्लास इफ दीज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि दो डिफरेंट क्लास होती हैं, उसमें अगर डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। द टीचर केम, जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट कैसे होते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द टीचर केम, टीचर आए, एंड द स्टूडेंट्स बिगेन टू रीड, और स्टूडेंट से पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब इस वाली क्लास में जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, और इस वाली क्लास में सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स है।
तो जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो ऐसी क्लास को भी हम कोमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेमी कोलन। देखो कोमा तो ऐसे होता है, यहाँ पे कोमा तो ऐसे बनाते हैं हम, लेकिन सेमी कोलन कैसे होता है, कोमा के ऊपर एक डॉट होता है लगा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेमी कोलन है। सेमी कोलन कहाँ पे यूज आता है? टू इंडिकेट्स अ लॉन्गर पोज देन द कोमा इट इज यूज्ड। सबसे पहले हमने पढ़ा था फुल स्टॉप में लॉन्गर पोज, फिर पढ़ा शॉर्टर पोज, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पोज जो है ये पोज होगा तो ये भी थोड़ा शॉर्टर ही, लेकिन थोड़ा कोमा फिर लॉन्गर पोज होगा। लाइक दैट फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, टू सेपरेट द रिलेटेड सेंटेंसेस वेयर अ न्यू आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द सेकंड सेंटेंस। टू सेपरेट द क्लास ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस इफ दे कंटेन कोमास। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। वी वर्कड टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, वी लिव टुगेदर। हम एक साथ काम करते थे, एक साथ हंसते थे, यानी मस्ती मजाक करते थे और एक साथ रहते थे। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या आ रहा है, देखें आप, सेमीकोलन आ रहा है, थोड़ा सा कोमा से ज़्यादा रुक रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन आ रहा है। अब एक होता है कोलन, फोर्थ हमारा जो साइन है वो है कोलन। कोलन में दो डॉट होते हैं इस टाइप के, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दो डॉट होते हैं, तो इट इंडिकेट्स ए पोज लॉन्गर देन सेमीकोलन। इसमें भी जो पोज होता है वो सेमीकोलन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लाइक दैट टू डिवाइड टू कंप्लीट सेंटेंस विच आर नॉट कनेक्टेड बाई ए कंजक्शन। ऐसे दो सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए जो एक कंजक्शन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। लाइक दैट गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा था, ट्रूथ इज गॉड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोला, तो उस स्टेटमेंट से पहले हमने क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे नहीं सॉरी कोलन लगाया। ठीक है। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एग्जाम्पल, कोटेशन बोलते हैं कभी कभी हम, ठीक है ना। सतीश सेज, सतीश ने कहा, वी आर वेरी टायर्ड टुडे, कि आज हम बहुत थके हुए हैं। सी बिफोर एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस एज द मेन पार्ट और द वर्ब आर द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल। ओके। द क्वेश्चन मार्क, अब आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन मार्क जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में आता है। इस सेंटेंस को देखने, इस क्वेश्चन मार्क को देखने से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइक दैट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम यहाँ पे क्या, अब क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है, आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। तो आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। और जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो हमसे आंसर मांग रहा है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो, यानी इसका आंसर देना पड़ेगा आपको। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, यहाँ पे भी आपको आंसर देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनको सुनने से, बोलने से ऐसा लगता है कि वो आंसर मांग रहे हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उनके एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। यहाँ पे एक रिमेंबर रखने के लिए हमें इन्होंने बोला है, दिस मार्क इज नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात रिमेंबर यानी याद रखने लायक है। क्या है इसमें, इस मार्क को इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल देखेंगे हम कैसे यूज नहीं किया जाता इसको। लाइक दैट सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सिटिंग आइडल, उसने मुझसे पूछा कि मैं सुस्त क्यों बैठा हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, व्हाई तो आ रहा है, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में है, और इनडायरेक्ट फॉर्म में जब व्हाई आता है तो ये एज ए कंजक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन होता है, ठीक है ना, वो हट जाता है यहाँ से, इनडायरेक्ट स्पीच में केवल। ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच में आएगा लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी पढ़ा है, ये वाला होता है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस
मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को इंटरजेक्शन के बाद यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद यूज किया जाता है, एंड एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस के बाद यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ब्यूटिफुल द बर्ड इज, अरे पक्षी कितना सुंदर है। तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बाद में क्या आया है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, भगवान मुझ पे दया बनाए रखे। ठीक है, ओ गॉड के बाद क्या आया, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। हुर्रा, ये इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ये होते हैं हुर्रा, अलास, ठीक है ना, वेल डन। तो इनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शंस। इसके बाद भी हुर्रा के बाद आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना डरावना दृश्य है। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना डरावना दृश्य है। तो लास्ट में क्या आया, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, नाउ हम वी स्टडी अबाउट एन एपस्ट्रोफी। आपने देखा होगा दो डॉट्स होते हैं ऐसे इस तरह के करके, और उसके बीच में एक स्टेटमेंट लिखी होती है। ज़्यादातर आपने डायरेक्ट स्पीच में देखे होंगे। एन एपस्ट्रोफी, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द रिलेशनशिप इन पॉजेसिव केस, लाइक दैट इट इज सचिन्स बुक। नहीं, वो इन्वर्टेड कोमा होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है इसमें लिखने में, ये इसमें एक ही आएगा, ये इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। तो इट इज़ सचिन्स बुक, अगर किसी रिलेशनशिप इन पॉजेसिव केस, अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति से या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो उन दोनों को रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम एपस्ट्रोफी साइन को यूज़ करते हैं। लाइक दैट इट इज़ सचिन्स बुक, ये सचिन की किताब है, यानी सचिन की किताब थी, तो दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए क्या किया हमने, एपस्ट्रोफी साइन को यूज़ किया। यहाँ पे याद रखने योग्य ये बात है, ध्यान रखने योग्य बात ये है कि हम जो रिलेशनशिप हैं जो एपस्ट्रोफी से हम डिफाइन कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, वो सिर्फ लिविंग थिंग के केस में कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के केस में हम नहीं कर सकते। अगर नॉन लिविंग थिंग है दोनों, जैसे कि सपोज कीजिए कि आया कि लेग ऑफ ए टेबल, तो हम बोलेंगे द लेग ऑफ ए टेबल, फिर वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे टेबल्स लेग, बिकॉज बोथ आर नॉन लिविंग थिंग, यानी लेग भी टेबल की लकड़ी की बनी हुई है और टेबल भी लकड़ी की है, जो दोनों की दोनों क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो नॉन लिविंग थिंग के केस में हम एपस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते, लिविंग थिंग के केस में एपस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एटलीस्ट वन थिंग शुड बी लिविंग, जैसे कि यहाँ पे सचिन लिविंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मीनू इज स्टेइंग इन द गर्ल्स हॉस्टल। मीनू कहाँ पे ठहर रही है, गर्ल्स के हॉस्टल में। तो गर्ल्स क्या थी यहाँ पे देखना है आप, लिविंग थिंग थी, तो इसलिए हॉस्टल से रिलेशनशिप बना दी और एपस्ट्रोफी को बीच में कनेक्ट कर दिया। बी रूल दिया है, टू मार्क शॉर्ट टर्म्स एग्जाम्पल्स, टू मार्क शॉर्ट टर्म्स, कुछ चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं उनको शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि आई विल को हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, डू नॉट को हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, डोंट, कैन नॉट को कांट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम आप देख रहे हैं यहाँ पे एपस्ट्रोफी को यूज़ कर सकते हैं। सी, रूल नंबर सी क्या है एपस्ट्रोफी के लिए, टू मेक प्लूरल ऑफ द शॉर्ट वर्ड्स विच आर मेड फ्रॉम लेटर्स। कुछ क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे कि एम ए है, एम एल ए है, एम पी है, तो उनके प्लूरल्स बनाने के लिए भी हम एपस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि एम ए का हम प्लूरल बनाना है तो एम एज हो गया, एम पी तो सिंगुलर में हो गया, एम पीज मतलब बहुत सारे एम पीज हो गए, ठीक है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एपस्ट्रोफी का यूज़ किया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एम एल ए को क्या बनाया हमने, एम एल एज, ठीक है। अब आते हैं हमारा एक आठवां जो साइन होता है वो होता है डैश, डैश, ठीक है ना। डैश का यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज टू मेक अ सडन ब्रेक इन फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन में अगर कोई सडन ब्रेक आता है अचानक से, लाइक दैट द बुक विच आई बोट लास्ट मंथ हैज़ बीन लॉस्ट। वो किताब जो मैंने पिछले महीने खरीदी थी वो खो गई है। द मैन, वो आदमी, होम यू मेट विद, जिससे तुम मिले थे, ज्वाइन द आर्मी, उसने सेना यानी आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे जब सडन ब्रेक लगता है तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज करते हैं, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क कौन से होते हैं, ये वाले जो इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इट इज यूज टू इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए कोटेशन। कोई कोटेशन हमने बोला है, उसके स्टार्टिंग में और एंड में हम कोटेशन को लगाते हैं, लाइक दैट ही सेड टू मी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी गॉड से पहले स्टार्ट होगा, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
तो यहाँ पे कोटेशन हमने दिया, गॉड से स्टार्ट किया, गॉड के स्टार्टिंग में भी क्या आया, कोटेशन मार्क आया, और लास्ट में भी कोटेशन मार्क आया। नेक्स्ट कहाँ आता है, टू शो स्पीकर्स वर्ड्स इन द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में मैंने बोला था कि डायरेक्ट स्पीच में भी हम कोटेशन वर्ड को यूज़ करते हैं, कोटेशन साइन को यूज़ करते हैं। लाइक दैट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्क और हार्ड जो है वो कोटेशन साइंस के बीच लिखे हुए हैं, इनको इन्वर्टेड कोमास भी बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर पे क्या आता है, द हाइफन। हाइफन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना, आफ्टर सम प्रीफिक्सेस, जैसे कि प्री यूनिवर्सिटी, प्री मेडिकल, सब इंस्पेक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इकट्ठे ही बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी हम हाइपन को यूज़ करते हैं। टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड। टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड, जैसे कि लाइक दैट ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, हाइपन का यूज़ करते हैं बीच बीच में हम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं उसको पढ़ेंगे डिटेल में। हम बहुत सारी साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अ कैपिटल लेटर इज़ यूज टू बिगिन अ सेंटेंस। सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई नया सेंटेंस यूज़ करते हैं फुल स्टॉप के बाद, तो आप वहाँ पे फर्स्ट लेटर उसका कैसे बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। लाइक दैट ही का कैपिटल लेटर क्या बन रहा है, ही का फर्स्ट लेटर क्या बन रहा है, कैपिटल बन रहा है। यहाँ पे सेंटेंस पे फुल स्टॉप हुआ, फिर हिज ब्रदर का फर्स्ट लेटर क्या बना, कैपिटल बना। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप हुआ, माइट इज, यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है कुछ, माइट का फर्स्ट लेटर क्या बना, कैपिटल बना। सेकंड रूल क्या है कैपिटल लेटर के लिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोयम। कोई पोयम लिखते हैं हम, तो उस पोयम का हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल आता है। लाइक दैट एक पोयम की 3 लाइनें दी हुई है यहाँ पे, जैक एंड जिल, आप देख रहे हैं फर्स्ट जे कैपिटल में है, वेंट अप द हिल, वेंट का डब्लू कैपिटल में है, टू फैच ए पेल ऑफ वाटर, टू फैच यानी टू टी कैपिटल में है। तो अगर कोई पोयम है और उसकी हर एक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। थर्ड रूल क्या है कैपिटल लेटर के लिए, इन द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। कुछ हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर भी हम हमेशा कैपिटल ही लेते हैं। लाइक दैट किसी का नाम हो सचिन, राहुल, नितिन, रिया, महक, ओके, नितिन, रोहतक, फ्रेंच, अंबाला, इंडियन, रशियन, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में आता है। रूल नंबर 4 क्या है कैपिटल लेटर के लिए, इन द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ। देखिए हमारा एक इंटरजेक्शन ओ होता है, ओ गॉड बोलते हैं ना, तो उस ओ गॉड को आप हमेशा कैपिटल में बनाएंगे, ओ को। एक प्रोनाउन आई होता है, प्रोनाउन आई की एक खास बात ये होती है कि ये प्रोनाउन आई अगर आप सेंटेंस के बीच में भी यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। अगर आई को आपने कहीं बीच में भी यूज किया है, ओनली आई प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो वो हमेशा किस में आएगा, वो कैपिटल में ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन है ओ, तो ओ कैपिटल में आएगा। व्हाट इज बीइंग डन, क्या चल रहा है। ही प्लेज एवरी डे बट आई डू नॉट प्ले, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई कैपिटल में नहीं स्मॉल में आना चाहिए था, अगर यहाँ पे ही आता तो एच स्मॉल में आता, लेकिन आई है, क्योंकि प्रोनाउन आई है तो वो इसलिए कैपिटल में आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कैपिटल कहाँ कहाँ पे आता है। कैपिटल में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है कैपिटल लेटर्स को। द फर्स्ट लेटर ऑफ गॉड एंड गॉडेस, जितने भी देवता हैं देवियाँ होती हैं उनके नाम जो होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है। लाइक दैट आई होप दैट माता शेरा वाली, यानी माता शेरा वाली का जो फर्स्ट लेटर है हर नाम का, वो किस में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। विल हेल्प यू। द फर्स्ट रूल नंबर 6 है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ डे, मंथ, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेज। किसी भी दिन का पहला अक्षर, महीने के नाम का पहला अक्षर, त्यौहार के नाम का पहला अक्षर, या किसी भाषा के पहला नाम का अक्षर भी कैपिटल आता है। लाइक दैट मंडे एम कैपिटल में है, नवंबर का एन कैपिटल में है, दिवाली का डी कैपिटल में है, ईद का आई कैपिटल में है। अब रशियन लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, कैपिटल में है, सांस्कृतिक लैंग्वेज है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, ठीक है।
रूल नंबर 7, द फर्स्ट लेटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हमारी, लाइक दैट कांग्रेस आई, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। रूल नंबर 8 पढ़ते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड न्यूज़पेपर। कोई इंस्टीट्यूट है या कोई न्यूज़पेपर का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर भी हम हमेशा कैपिटल यूज़ करते हैं, लाइक दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली का डी कैपिटल, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल, मेरठ यूनिवर्सिटी। ओके। द टाइम्स ऑफ इंडिया में हर अक्षर का पहला लेटर कैपिटल में है। द हिंदुस्तान टाइम्स यानी द का टी कैपिटल, हिंदुस्तान का एच कैपिटल, टाइम्स का टी कैपिटल। ठीक है, तो हर लेटर किस में आया, बुक किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम हुआ या किसी आपका न्यूज़पेपर का नाम हुआ तो वो किस में आता है, उसका फर्स्ट लेटर वो भी कैपिटल में आता है। ठीक है, अब हम बिल्कुल वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। एक या दो रूल और रह गए हमारे। द फर्स्ट लेटर ऑफ द मेन वर्ड्स इन टाइटल्स डिग्री, या टाइटल्स है, ये मिस्टेक हो गया है, टाइटल्स डिग्रीज एंड हेडिंग्स, लाइक दैट द रेड फोर्ट, द राष्ट्रपति भवन, मास्टर ऑफ आर्ट्स, सर, मैडम। ठीक है, सर या मैडम आप जब भी लिखेंगे तो आप उसको कैपिटल में उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे। एंड लास्ट रूल है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ बुक्स, जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बुक्स का नाम ऊपर लिखा होता है तो उसका फर्स्ट लेटर, उसके नाम का हर फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, लाइक दैट लर्निंग का एल कैपिटल है, इंग्लिश ग्रामर विद कंपोजिशन। ठीक है ना, तो लर्निंग इंग्लिश ग्रामर विद कंपोजिशन, इसका लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को पंक्चुएशन के रूल समझाने के लिए। हर साइंस का डिटेल में यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर यू योर आंसर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।